रावलपिंडी के जनरल जो कल तक परमाणु बटन दबाने की धमकी देते थे, वो आज अपनी बर्बादी के सबूत छिपाने में जुटे हुए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि दक्षिण एशिया का असली बॉस कौन है। चर्चा करेंगे इस खबर को लेकर खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी आपको ग्राफिक के जरिए बता दूं दर्शकों। उसके बाद हम कंटेंट पर जाने के बाद हम गेस्ट का रुख करेंगे। जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या अपडेट? ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में तबाही मची थी, वो खुलासा मैं आपको करने जा रहा हूं ग्राफिक के जरिए। जी हां, भारत ने पहली बार पाक के परमाणु ठिकानों पर सीधा प्रहार किया था, यह सिप्री की रिपोर्ट कह रही है, एक ग्लोबल संस्था है। जी हां, भारतीय खुफिया इनपुट 100% सटीक, पाक के सिर्फ सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया था। सिप्री ने इस बात को भी कहा है कि सिर्फ सैन्य इलाकों को हमने मारा, हमने सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। खुलासा नंबर 3, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 परमाणु ठिकानों पर निशाना साधा था, वहां पर अटैक किया था। दर्शकों, खुलासा नंबर 4, परमाणु हथियारों को असेंबल मेंटेन करने वाली 2 यूनिट मलबे में तब्दील हो गई थी, जो पाकिस्तान शेखी बघारता है। सिप्री की रिपोर्ट उसके ऊपर है। फजियत से बचने के लिए प्रभावित इलाकों के 15 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया था। सिप्री एक ग्लोबल संस्था है जो दुनिया भर के परमाणु हथियारों का लेखा जोखा रखती है। जी हां, तबाही को छिपाने के लिए मुनीर फौज ने डैमेज एरिया को 3 हफ्तों तक सील कर रखा था। यह खुलासा नंबर 6 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर जो सिप्री ने किया है। भारत के हमलों से घबराकर पाक ने परमाणु वैज्ञानिकों को गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया था। ये देखिए, सिप्री ये बात भी कह रहा है। खुलासा नंबर 8, भारत के हमलों से घबराकर पाक ने परमाणु वैज्ञानिकों को गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट किया था। आप समझिए कि हमने जो हमला किया उसमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान शेखी बघारता है। इंटरनेशनल सैटेलाइट से मिली 12 हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के विश्लेषण से यह रिपोर्ट सिप्री ने तैयार की है। सिप्री कोई भारत की संस्था नहीं है, सिप्री भारत के लिए काम नहीं करती। खुलासा नंबर 9, पाकिस्तान के परमाणु सेंटर से कई दिनों तक गहरा काला धुआं उठता हुआ देखा गया। खुलासा नंबर 10, हमले के बाद ठिकानों पर बड़े बड़े गड्ढों ने भारत की मारक क्षमता की गवाही दी है। तो दर्शकों, जो पाकिस्तान कहता था हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, हमने भारत का नुकसान किया, सिप्री की रिपोर्ट ने उनकी पोल खोलकर रख दी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। ऑपरेशन सिंदूर ने क्या कुछ किया वो आपने देख लिया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। किन जगहों को निशाना बनाया गया? देखिए, किराना हिल्स पाकिस्तान का मुख्य परमाणु ठिकाना माना जाता है। वहां पर बड़े हमले किए थे भारतीय वायुसेना ने, हमारी मिसाइलों ने वहां पर हमले किए। उसके बाद अगला इलाका किराना हिल्स के अलावा और कहां कहां हमले हुए थे? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स में भारी बमबारी हुई, भारी वहां पर तबाही मची और वहां पर जो डैमेज किया था उसके बाद से ही पाकिस्तान सरेंडर मोड में आ गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स में जो डैमेज हमने किया, जो वहां पर बमबारी की, उससे पाकिस्तान खौफजदा हो गया। रावलपिंडी में मौजूद न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी हमला हुआ। नूर खान एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी भारतीय वायुसेना ने हमला किया था, हमारे मिसाइल रॉकेट्स वहां पर भी गए थे। जी हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से इलाके थे? इंडियन एयरफोर्स के ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दिया था। हमारे भारतीय वायुसेना ने कमांड कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त किया। उनके एटॉमिक रिएक्टर्स जहां जहां पर थे, जहां पर एटॉमिक प्रोग्राम्स थे, वहां पर हमने बड़ा हमला किया था। इसके अलावा मुसाफ एयरबेस जो है, वहां पर भी हमने अटैक किया था। पाकिस्तानी वायुसेना का प्रमुख ऑपरेशनल बेस कहा जाता है मुसाफ, वहां पर भी भारतीय वायुसेना ने, हमारे रॉकेट्स ने, वहां पर S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उसने बहुत तबाही वहां पर मचाई थी। जी हाँ, इसके अलावा पाक के प्रमुख लड़ाकू और प्रशिक्षण ठिकानों में भी हमले किए। जो रफीकी एयरबेस है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है एयरफोर्स पायलट्स को, वहां पर भी बड़ा हमला हमने किया था। तो ऑपरेशन सिंदूर हमने सिर्फ लॉन्च पैड्स पर नहीं मारा था, पाकिस्तान की जो सामरिक ताकत थी वहां पर भी हमने हमला किया था। मुरीद एयरबेस जो है ड्रोन और आधुनिक हवाई अभियानों से जुड़ा महत्वपूर्ण केंद्र, और मुरीद एयरबेस पर ही अमेरिका के भी जो फौजी हैं वहां पर उस वक्त थे। ये खबर थी कि जब भारत ने हमला किया। इसके अलावा कई ठिकाने ध्वस्त किए गए, जैसे जाकोबाबाद, भुलारी, स्कुर्दू, सुकूर समेत कई ऐसे ठिकाने थे जहां पर भारतीय वायुसेना ने अटैक किया था राफेल ने, और उसके बाद वहां पर बहुत नुकसान, बहुत तबाही मिली। कितने परमाणु हथियार किसके पास हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। कितने परमाणु हथियार हैं? हिंदुस्तान के पास करीब 190 परमाणु हथियार हैं, ये सिप्री की रिपोर्ट है। जी हाँ, और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। ये देखिए, ये एटॉमिक वेपन्स की तुलना भी दोनों देशों से हम कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पाकिस्तान क्यों खौफ में है, क्यों पाकिस्तान डरा हुआ है, यह भी समझना जरूरी है। भारत ने पहली बार परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। सिप्री ने कहा है कि हमने 12 एक्टिव, रिपोर्ट सिप्री की कहती है कि हमने 12 परमाणु जो है ऑपरेशनल मोड में हमने तैयार कर दिए हैं, वो एक्टिव हैं, वो तैयार हैं हमला करने के लिए। और इतिहास में पहली बार हुआ है 12 परमाणु हथियार ऑपरेशनल मोड में भारत ने पहली बार तैनात किए, इससे पहले कभी नहीं हुआ था दर्शकों। हाँ, कि सबमरीन्स और जो हमारे वॉरशिप्स हैं उस पर थे, लेकिन इस तरह से हमने ऑपरेशनल नहीं किए थे बाकी
बाकी और जगहों पर। मिसाइलों या पनडुब्बियों के साथ इसे जोड़ दिया गया है, यानी कमांड सेंटर से कमांड जाएगा तो पनडुब्बियां वहां से फायर कर सकती हैं, हमारे जो वॉरशिप्स है वो फायर कर सकते हैं। और परमाणु ब्लफ का खात्मा अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दर्शकों, कैसे परमाणु हथियारों के दम पर पाकिस्तान धमकी हमें देता रहता था कि हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे। वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहते रहते थे कि हम तो पाकिस्तान से हमला करेंगे, हिंदुस्तान को उड़ा देंगे। लेकिन कहना और करने में बहुत फर्क है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का सुरक्षा कवच अब खत्म हो गया। परमाणु ब्लफ का जो ये देते थे पहले हमें, ये टॉनिक, वो खत्म हो चुका। पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग की जो नीति है वो पूरी तरह से अब खत्म समझिए। ये सिपरी की रिपोर्ट है दर्शकों, ये भारत अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा है। ये सिपरी बता रही है कि हमने कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ये ग्लोबल संस्था है जो दुनिया भर के देशों के परमाणु हथियारों का लेखा जोखा रखती है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं दर्शकों। कर्नल टीपी त्यागी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और अली अशरफ रत्ता मेरे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तानी विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, हम जब पाकिस्तान को कहते थे कि हमने आपका इतना नुकसान किया, हमने आपके परमाणु साइट्स पर हमला किया, हमने आपके रफीकी बेस पर और सब जगहों पर जब हम ये बात करते थे तो पाकिस्तान कहता था कि भाई आपने कुछ नहीं किया, हमने आपका राफेल गिरा दिया, हमने आपको नुकसान पहुंचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुँह की खानी पड़ी। लेकिन सिपरी की रिपोर्ट है, सर सिपरी कोई भारत की संस्था नहीं है। सिपरी ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल कीनली आइडेंटिफाई किया है कि हमने उनके परमाणु जो ठिकाने थे पाकिस्तान के, वहाँ पर हमला किया, हमने उनके जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम थे वहाँ पर हमला किया, उनके एयर बेसिस पर हमला किया। ये सिपरी की रिपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें नकार चुका है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने। कर्नल साहब। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहले तो सिपरी की विश्वसनीयता को समझ लीजिए। हिंदुस्तान की नहीं है सिपरी। सिपरी तो स्विस में आज से करीब 60 साल पहले स्थापित एक संस्था है। और वो संस्था भी कब स्थापित की गई? जब स्विस के 150 साल पीस के लगातार बगैर ब्रेक किए हो गए थे, तब वहां ये की गई। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट यूं ही कोई रिपोर्ट नहीं देता। ये पहली बात तो ईयरली रिपोर्ट देता है, सब कंट्रीज की देता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की देता है, और उसमें अपने एनालिसिस से पहले ये वहां के बजट को चेक करता है, वहां की इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड रही हैं उनको चेक करता है, वहां के जो जर्नल्स हैं उन जर्नल्स में जो रिपोर्ट छपी है उनको चेक करता है। यानी कि 20 सोर्सेज से चेक करने के बाद, सिंथेसिस करने के बाद तब रिपोर्ट देता है। और यही कारण है कि दुनिया में सिपरी की रिपोर्ट को फाइनल, बाइंडिंग और लेजिटिमेट माना जाता है। अब सिपरी ने रिपोर्ट वो दी है जिसके लिए पाकिस्तान आज तक डिनाई करता रहा। उसने कहा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिपरी की रिपोर्ट में सामने आया कि जो नुकसान हुआ वो इतना ज्यादा था। पहली बात तो अगर हम खाली नूर खान बेस की लें, हालांकि ऐसे 11 बेसिस का नुकसान हुआ, तो नूर खान बेस कई हफ्ते तक वहां से कोई संचालन नहीं हो सका किसी भी एयरक्राफ्ट का। उसको ढक दिया गया ताकि दुनिया को पता ना चले। वहां पे अमेरिकन एयरक्राफ्ट भी पार्क थे, उनको भी नुकसान हुआ, इसीलिए अमेरिका भी कुर्सी पे से खड़ा हो गया था। जेडी वेंस कुछ दिन पहले ही यहाँ गए थे, यहाँ रह के हिंदुस्तान से वो खड़े हो गए थे कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि नूर खान से उनके इंटरेस्ट पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, नूर खान बेस पे दरअसल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उनके सभी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का। अब आप समझिए। और किराना हिल्स के पास ये हमला हुआ। किराना हिल्स वो जगह है जहां पे अंडरग्राउंड पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर जखीरे को बाकायदा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की टनल्स में छुपा के रखा हुआ है। यानी कि दो चीजें साफ हो गई कि हिंदुस्तान जब चाहे उनके न्यूक्लियर ठिकाने पर बगैर पूरा युद्ध शुरू किए हुए स्पेसिफिक हमला कर सकता है। यानी पाकिस्तान के इस ब्लफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिस न्यूक्लियर अटैक का आधा पावर, एक पाव के बम का वो हमको धमकी देते थे कि हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे, उस पूरे न्यूक्लियर ब्लफ को खत्म करने का काम इस सिपरी रिपोर्ट ने सीधे सीधे कर दिया। अब पाकिस्तान दोबारा कभी ये हिमाकत नहीं करेगा कि वो हमें न्यूक्लियर धमकी दे कि ये नहीं किया
तो मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, वो सिलसिला ही खत्म हो गया। ठीक है जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है जी वो सर। खाली नूर खान पे या किराना हिल्स पे नहीं हुआ है, इनके बहुत सारे बेसिस हैं। और उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके यहाँ नुकसान होने के बाद इन्होंने टेंडर इशू किए, टेंडर इशू किए उनकी मेजर रिपेयर्स के, माइनर रिपेयर्स के नहीं। फौज के अंदर माइनर और मेजर रिपेयर्स होते हैं, तो मेजर रिपेयर्स के टेंडर इशू किए। वो क्यों इशू किए गए? अगर वहां पे नहीं, और वो जो मेजर इशू के टेंडर थे वो तो पब्लिक डोमेन में है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बात साबित होती है कि इनके 10-11 बेसिस के ऊपर और कुछ बेसिस पे तो इतना नुकसान हुआ कि वो आज तक भी मुझे लगता है आईसीयू में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का ये कहना कि साहब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये ऐसा झूठ है जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती। ऑलराइट यानी सर, कि ऐसा मैं रता साहब के पास जा रहा हूँ। रता साहब, चलिए ये बात मैं डिबेट में कहता था, आप मानते नहीं थे, अब तो ये बात सिप्री ने भी कह दी है। सिप्री कोई हमारी एजेंसी नहीं है, और सिप्री ने ये भी कहा है कि 8 देशों ने जो पाकिस्तान पर कार्रवाई भारत की ओर से की गई, 8 देशों ने उसको कहा सही ठहराया, जायज़ ठहराया। और सिप्री की रिपोर्ट में तमाम जो आपके क्रूशल आपके बेसिस थे वहाँ के बारे में है, आपके न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वहाँ पर कहा गया है। बहुत सारी बातें सिप्री ने बोली हैं जो भारत ने कभी नहीं बताई। ये खुलासे खुद भारत में कभी नहीं किए। कर्नल साहब बैठे हुए हैं, इतने डीप खुलासे भारत ने भी कभी नहीं किए थे। सिप्री ने ये रिपोर्ट दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी झूठ है? आपका शुक्रिया, आपने जी इनवाइट किया। जी अच्छा, एक तो जो है ना, सिप्री की रिपोर्ट अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसने ये जरूर कहा है कि आपने अटैक किया है, उसने ये नहीं कहा है कि आपने तबाह किया है। ठीक है, तबाह करना एक और चीज है और अटैक करना एक और चीज है। अटैक डेफिनेटली आपने किया, वो तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसी के बदले में हमने आपको ठोका। मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है ना, मतलब वो बगैर उसके तो नहीं किया था हमने जो भी किया था। अब इससे पहले जो है मैं इस सारे एनालिसिस पे आऊं, पहले तो आपको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करवा दी। अब इंडियंस जो बेचारे रोटी खाने से तरस रहे नहीं थे, नहीं नहीं वो बेचारे अब वो रत्ता जो साहब, है रत्ता साहब देखिए, कुवैत, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने बहुत भूमिका निभाई। पाकिस्तान को तो साइडलाइन ईरान ने कर दिया था। अगर पाकिस्तान की, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, पहला राउंड आपने कराया, हाँ, उसके लिए बहुत हाँ, बधाई आपको, लेकिन दूसरे राउंड में आप ईरान ने लगता है कि पाकिस्तान आपको, का जिक्र भी नहीं किया। अच्छा अब वो कुवैत एक तो और भाई, बाकी एक मुल्कों के तो साथ एक जाके तो उन्होंने पीस टॉक किए। एक तो जलन का ये अंदाज है कि आप बोलने भी नहीं देते जब आपको कोई बात आती है। एक एक आप सुनिए तो सही जरा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं साइडलाइन कर दिया। कल की जो स्टेटमेंट है, जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट जो है वो शेयर किया, आपने शायद देखा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा। उसके बाद जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि पाकिस्तान ने ये करवाया है। ठीक है, तो मैं तो इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन एनी हाउ आप ना शुक्रिया अदा करें, लेकिन इंडियंस जो बेचारे एलपीजी की वजह से बेचारे चूल्हे ठंडे थे, वो हमारा शुक्रिया जरूर अदा करेंगे। एनी हाउ, यहां तक बात रह गई जो आपका संदूर है। मैं सिप्री की रिपोर्ट की बात कर रहा था रत्ता साहब, सिप्री की रिपोर्ट। हाँ। वो सिंदूर के ऊपर ही है ना जी, संदूर के ऊपर ही है ना जी, और किस चीज के ऊपर किया? संदूर के ऊपर ही है। संदूर ऑपरेशन के ऊपर जो सिप्री ने जो बात कही, उसने कहा कि आपने अटैक किए हैं। अब वो अटैक तो हमने पहले कहा कि आपने किए हैं, आपने अटैक किए थे तो ही हमने आपके ऊपर जो है काउंटर स्ट्राइक किया और आपके जहाज गिराए, आपके एयर बेसिस गिराए, आपका S-400 तबाह किया, और फिर आप जो है अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ाए। अमेरिका के कहने पे हमने वो फर्दर जो है आप पे स्ट्राइक रोकी। ये वो चीजें हैं जिससे आप इनकार करते रहिए, लेकिन वो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट कह चुके हैं, स्टिमसन सेंटर जो जो डिफेंस एनालिसिस के लिए जो है सबसे ज्यादा जो है वो क्रेडिबल माना जाता है, उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि आपके कितने जहाज गिरे। उसके बाद अनिल चौहान जो है आपके जो इंडियन चीफ हैं डिफेंस जो हैं, आप उनका बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा जी हमारे जहाज गिराए गए हैं। उसके बाद जो आपके अटैची हैं, डिफेंस अटैची हैं, कैप्टन शिव कुमार, उनका बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा जी हमें बहुत लॉस हुआ है, हमने इसके अंदर अपने जहाज गिराए जो हैं वो लॉस किए हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये अब आप जितना भी रिकवर करें, आप जितना भी मीडिया के ऊपर शोर मचाएं, ये रत्ता रिकवर साहब, नहीं हो आपने सकता। सिप्री की रिपोर्ट पे कुछ डैमेज, नहीं कहा। मैंने आपसे पूछा, सिप्री ने मैंने बोला वो कि तो कहा, आपके सिप्री ने एटॉमिक बोला है, एस्टेब्लिशमेंट को हमने बहुत मैंने तो नुकसान उसका पहुंचाया, मैंने आपके जेट्स को कोई नुकसान कोई पहुंचाया, ऐसी उस बात पर नहीं बात नहीं कर। आप अपना अलग आपने नैरेटिव उसमें लेकर आ रहे हैं। मैंने सिप्री की रिपोर्ट के बारे में आपका सिप्री की पूछा रिपोर्ट कि के आप ऊपर क्या मैंने आपको सोचते हैं।
सिप्री की रिपोर्ट के ऊपर तो मैंने स्टार्ट में कहा कि वो ठीक कह रहा है, आपने अटैक किया, और तो कुछ नहीं कहा उसने। सिप्री की रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी ये युद्ध विराम करने के लिए। सिप्री की रिपोर्ट में तो ये भी है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप उसको जो है, आप जिससे चर्चा की है उसका बयान देखिए ना, वो क्या कह रहा है। आप ये देखिए कि अमेरिका क्या कह रहा है कि किसने रिक्वेस्ट की थी। आप देखिए कि आपका मतलब, मैं किसी के थर्ड पार्टी के ऊपर जाऊं जिसने आपको कहा, जिससे आप थर्ड पार्टी सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट अमेरिका भी मानता है साहब। साहब सिप्री की रिपोर्ट ना दुनिया के हर देश मानते हैं। प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, द टॉप लेवल। किस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं? जो प्रेसिडेंट ये बोलता है कि आज रात को ईरान को मारेंगे और उसी रात कहता है कि ईरान के साथ समझौता हो गया, अगले दिन सुबह कहता है कि आज आखिरी रात है ईरान के लिए, फिर 2 घंटे बाद वो कहता है कि इस बार ईरान को नहीं छोड़ूंगा, फिर 5 घंटे बाद वो बोलता है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, फिर वो कहता है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कब्रिस्तान बना देंगे ईरान को। उस प्रेसिडेंट की बात आप कर रहे हैं सीरियस लेने की? ये वही प्रेसिडेंट है जिसने 2 दिन पहले इंडिया के 3 जहाज जो है मारे हैं, और आप लोग जो है वो सुन हो गए। उसके बाद आप लोगों ने इतना भी नहीं कहा कि आपने प्रतिक्रिया नहीं सुनी क्या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की? आपने प्रतिक्रिया नहीं सुनी क्या? हमने तलब किया उनके एनवॉय को, उसको झाड़ लगाई है हमने। अच्छा, एस जयशंकर साहब ने बात की है वहां पर अमेरिका में। उसके फॉरेन मिनिस्टर ने, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर, उसको क्या कहा? उसने कहा ये मैंने वार्निंग दी है, आइंदा आपका जहाज यहां से नहीं गुजरना चाहिए। ये भी पब्लिक हो चुका है। तो इस वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है बजाय, एक तो यार आप पता नहीं कौन से मीडिया को फॉलो करते हो इंटरनेशनली। आप अभी सर्च कर लो, अभी गूगल आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, आप सर्च कर लो, अभी मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसने वार्निंग दी आपको। उसका जवाब बाद में दे लेंगे, अभी सिप्री के ऊपर बात कर लें। हाँ ताकि साहब, मैं कह रहा हूँ सिप्री के ऊपर तो सिप्री की बात के ऊपर तो हमें कोई वो हमने कोई बात ही नहीं की। हमने कहा, उसने कहा है जी ठीक है कैप्टन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि सिप्री की रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान का सारा झूठ फरेब सब सामने आ गया। अब उसको देखिए टेलीविजन पर कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये? ये एक्सेप्ट करें या ना करें उससे छोड़ दीजिए। अली अशरफ साहब, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन कोई चीज सीधी सीधी नहीं होती, उसको बाई इम्प्लीकेशन समझा जाता है। अब आपने कहा कि सिप्री ने ये कहा कि अटैक किया, ये तो नहीं बताया कि डैमेज कितना था, या डैमेज असेसमेंट तो नहीं बताया। डैमेज असेसमेंट अगर कहीं होता है तो कौन कंट्री बताती है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, क्योंकि उससे उसकी डोमेस्टिक इंडिया बताता है ना, इंडिया बताता है। आपके एयर जो चीफ डिफेंस है उन्होंने बताया कि हमारे नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। इंडिया बताता है, वो आपका बताता है। सुनिए, अभी मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि जो क्या ये सच नहीं है कि आपने बहुत सारे अपने मिलिट्री बेसिस का जिनके ऊपर इंडिया ने अटैक किया, आप मान रहे हैं अटैक किया, उसके बाद में उनकी मेजर रिपेयर्स के लिए आपने टेंडर डॉक्यूमेंट इशू किए जो पब्लिक डोमेन में आ गए। तो इसका मतलब डैमेज हुआ होगा, तभी तो आपने टेंडर इशू किए। वो रेगुलर नहीं थे, वो रूटीन नहीं थे, वो रिकरिंग नहीं थे, वो माइनर नहीं थे। वो जो आपने टेंडर इशू किए उससे नंबर 1। नंबर 2, कई आपके ऐसे मिलिट्री एयरबेस थे जिनसे कई दिन तक आपकी एयर ऑपरेशन बंद रही। अगर वहां डैमेज नहीं हुआ था तो वो एयर ऑपरेशन क्यों बंद रही? 2 एयरबेस ऐसे थे जिनमें रनवे के ऊपर गड्ढे बाकायदा दिखाए गए, जो सैटेलाइट पिक्चरों में दिखाए गए, और कई दिनों तक चैनल्स के ऊपर चले। अगर कुछ नहीं हुआ था, अगर मान लीजिए कि किराना हिल्स के पास भी हमला नहीं हुआ, नूर खान पे भी नुकसान नहीं हुआ, तो फिर इजिप्ट से एयरक्राफ्ट क्यों आया था? तो फिर अमेरिका से एयरक्राफ्ट क्यों आया था? तो फिर बोलोन लेके क्यों आए थे? आपको तो यहाँ तक डर था कि भाई कहीं अगर रेडिएशन फैल गया, हमला हुआ होगा, तो उस तक के अरेंजमेंट कर लिए गए थे। क्या ये यूं ही कर लिए गए थे अगर नहीं हुआ था? देखिए सर, मैं कह रहा हूँ बात करते टाइम, एक सेकंड मुझे रीजनेबल, जहां तक एक सेकंड बस एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं। जहां तक बात है कि भाई सीज फायर चिल्ला रहे हैं, उनकी तो आदत है ये कहने की कि मैंने 50 जगह युद्ध रुकवा दिए। मैं कह रहा हूँ, क्या आपके डीएमओ ने, दैट इज डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने, हिंदुस्तान को सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया? ये बता दीजिए। अब बीच में चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन फाइनली
जो सीज फायर हुआ वो आपके डीएमओ के कहने पे हुआ, बिल्कुल फैक्ट है ये, इसमें 1 इंच आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो हम आपकी बात अब से मैं सहमत इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आपने अटैक किया, ये एक बिल्कुल ट्रुथ है, आपने अटैक किया। अगर आपने बम फेंका होगा तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई किसी इमारत पे गिरा या रोड पे गिरा या एयर रनवे पे गिरा, तो उस पर डैमेज तो आएगा। बॉम्ब है वो कौन सा कोई नहीं, आपने पहली फूल बात फेंका तो था कि वो अटैक डैमेज भी नहीं होगा। गलत है, हमने अब प्लीज अब काउंटर मेरी बात अटैक गौर किया से था। सुन लीजिए, अब अरे एक सुन लीजिए सेकंड, ना हमने प्लीज, आप मेरी काउंटर बात सुन अटैक लीजिए, किया अब था। मेरी बात में मत जब बोलिए, आपने मैंने आपकी अटैक बात किया खामोशी तब से हमने काउंटर अटैक कैप्टन किया। साहब, ये मैंने आपकी अटैक बात किया, बहुत गौर से सुनी, आप मेरी बात गौर से सुनिए प्लीज, जी प्लीज सुनिए। खामोश रहिए। अच्छा, अब आपने बॉम्ब फेंका था तो उससे डैमेज होगा, उसमें कोई कोई दूसरी राय नहीं है। आपने फूल तो फेंका नहीं था। अब कहानी यह है कि उसके बदले में हमने आपके साथ क्या किया, वो दुनिया क्या कह रही है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि आपके डीएमओ ने फोन किया। इससे पहले जब आपने स्ट्राइक किया था तो आपके डीएमओ ने कॉल किया था हमें कि हमने ये स्ट्राइक कर दिया है आपके 11 जगहों पे। अब हम एक्सलेट नहीं करना चाहते हैं, आप हमें जवाब मत दीजिएगा प्लीज। उसके ऊपर जो है फिर हमने आपको जवाब दिया, और फिर जवाब ये देने के नहीं, बाद कहा अभी कि ये अब हमारा ये भी जवाब था, आधी बात कह रहे हैं ये हमारा आप जवाब आधी था, बात कह रहे ये हमारा जवाब था। हैं। सुन अब आप लेते हैं, कहिए कि रत्ता हम साहब सुन स्ट्राइक नहीं लीजिए। करते। हाँ, अब प्लीज मेरी सर बात ये आप आधी कंप्लीट बात नहीं कह होने दे रहे रहे हैं। ना आप। ये अब बात आप हमने मेरी बात आपके कंप्लीट होने दीजिए। आतंकी, मैंने आपकी सर एक बात में नहीं सेकंड, बोला है, आप मेरी बात सुनिए ओके प्लीज अब तो प्लीज। खत्म करो ना यार, नहीं, अब खत्म खत्म करता हूं करो। ना यार, 1 मिनट, मैंने आपसे कहा था आप खत्म करो, आप 1 मिनट रुक जाओ। अब आपने, जब हमने आपको काउंटर स्ट्राइक कर दिया, हमने आपको डैमेज कर दिया, आपके जहाज गिरा दिए, S-400 गिरा दिया, आपके पठानकोट, आपका जो कश्मीर रनवे है वो उड़ा दिया। उसके बाद हमारे डीएमओ ने फोन किया कि अब हमने आपको एक के बदले में 10 मार दी हैं। अब अगर अगर आप चाहते हैं फर्दर एस्केलेशन तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं चाहते हैं तो ओके, हमने अपना बदला ले लिया है। ये है एक्चुअल एक कहानी। ठीक है, लेकिन जवाब ले आप लीजिए। अभी यार तो अधूरी रत्ता सुनानी, साहब जवाब ले लीजिए, जवाब ले अच्छा, लीजिए, जवाब। झूठ आप अधूरी बोलते सिफारिश टाइम मत ये तो सुनाइए। ख्याल रत्ता रखा साहब करो। जवाब ले लीजिए। आप बोल रहे हैं एक के बदले में 10 मार दिए। अरे आपने तो अपने 150 लोगों को उसमें शहीद होने के तमगे दिए, वो कहाँ से आ गए थे? मरे तो पता नहीं कितने होंगे, 150 तो वो थे जिन्हें तमगे दिए। ये तो पब्लिक डोमेन में है, तो आप इस पे भी झूठ बोल रहे हैं कि एक के बदले 10 मार दिए। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि जब हमने तुम्हारे आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए थे और कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ था, तो हमने कहा था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकाने हमले को खत्म किया है, हमने ना किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, ना कोलेटरल किया, लिहाजा हमारी तरफ से मामला खत्म हो गया। लेकिन आपने जब अटैक किया उसके बाद फिर हमने काउंटर अटैक किया, और आपने जो कुछ किया, अगर आपकी एक मिसाइल, आपका एयरक्राफ्ट हमारे उस एयर डिफेंस सिस्टम से क्रॉस कर गया होता तो हम मान लेते। लेह से लेके और सर क्रीक तक, S-400 से लेके एंटी एयरक्राफ्ट गन तक, आपका एक एक ड्रोन या आपकी एक मिसाइल उसे क्रॉस नहीं कर पाई। आपने क्या किया? S-400 की आपने बैटरी क्यों मंगवाई थी आपने कैप्टन तो साहब, अगर वो तबाह नहीं आर्टिलरी, हुई थी तो? सुनिए, पता नहीं रत्ता साहब, आपने आप आपने भी कौन सा आर्टिलरी मीडिया फायर 400 की करके, फॉलो बैटरी करते हैं आपने पढ़ने के लिए। रशिया आर्टिलरी से फायर क्यों करके दोबारा मंगवाई है? हमारे वो गांव को तबाह थोड़ा होनी थी बहुत, तो मंगवाई थी ना। रत्ता साहब, मुझे नहीं सर। पता आप कौन सा मीडिया फॉलो करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। एक भी फोटो और एक भी वीडियो हम नहीं देख पाए कि जो आपने अरे भाई, राफेल ये तो मार के रशिया ने हमारे खुद गिराए कहा थे। है कि आपने कम से कम उसकी एक वीडियो ही भेज दिया होता आपने, कम से जिनसे कम तो हमें आपने पता चल लिए हैं जाता, क्योंकि उनका ये एयरफील्ड ख्याली मान रहा है पुलाव, कि हमारे इसकी कोई तस्वीर राफेल नहीं गिरे होती हैं। ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जिनसे आपने खैर राफेल लिया है वो दत्ता कह साहब, रहा है कोई आपके बात नहीं, राफेल गिरे हैं। आप जो मीडिया फॉलो कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, वो पाकिस्तानी टीवी मीडिया है जो आर्मी इसको फिल्टर करके भेजती है, तो वही आप लोग देखते और समझते होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मीडिया मेहमानों का। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद अस।